बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से यह मान सम्मान और स्वाभिमान को जो जीवन मिला है, इस मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए 2 फरवरी सन 2023 दिन गुरुवार को भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी के नेतृत्व में कल अधिकार बचाओ आरक्षण बचाओ महाआंदोलन का आगाज का महत्वपूर्ण दिवस है। आप सभी को लाइव आने का समय दिया गया था साथियों, जिसके व्यस्तता के कारण, कल की आंदोलन की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के बीच में लाइव आने से लेट हुआ। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आज का लाइव महत्वपूर्ण लाइव कल का आंदोलन को मजबूती के साथ संवैधानिक रूप से सफल बनाने के लिए, जिस विषय पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देने, आंदोलन को मजबूती के साथ सफल बनाने के लिए मैसेज देने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। उन महापुरुषों को नमन जिनके वजह से बहुजन समाज आज मान सम्मान और स्वाभिमान का जिंदगी जी पा रहा है। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा गुरु घासीदास जी, भारत देश में प्रथम शिक्षा के जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक जी, महान समाज सुधारक पेरियार रामास्वामी नायकर जी, इन सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के द्वारा देखा गया सपना को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम भारतवासियों को देकर संतों, गुरुओं का सपना को साकार करने वाले विश्व रत्न सिंबल ऑफ द नॉलेज बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सभी महापुरुषों को पहचान दिलाने वाले बहुजन नायक साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम, बहुजन योद्धा, हम सब का मार्गदर्शक, युवाओं का आइकान माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी सलाम। भीम आर्मी के माध्यम से पूरे बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा करने वाले और बहुजन समाज के लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए डटे रहने वाले तमाम क्रांतिकारी युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी नीला सलाम। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। साथियों, कल मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। आरक्षण
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बेहद कठिनाइयों का सामना करके हमें बहुजन समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आरक्षण देने का काम किया और आरक्षण के बदौलत सामाजिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से सशक्त समाज को होने के लिए, समाज का स्थिति परिस्थिति को सुधार लाने के लिए आरक्षण का प्रबंध कराया। और उस आरक्षण को संविधान विरोधी, बहुजन विरोधी लोगों के द्वारा समय समय पर हमला किया गया। बीजेपी का सरकार छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष रहा, जो शुरू से संविधान विरोधी रहा, बहुजन विरोधी है। उन्होंने हमारे 16% आरक्षण को काट करके 12% कर दिया गया, यानी हमारे व्यवस्था को, हमारे जीवन यापन को, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को काटा, जिसका कड़े शब्दों में भीम आर्मी निंदा करती है। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान की कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने से पहले घोषणा किया था कि हमारी सरकार आई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति का, शेड्यूल कास्ट का 16% आरक्षण को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, प्रतिनिधित्व तो समाज ने चुन करके भेज दिया 10 विधायक, और वो 10 विधायक हमारा समाज के 10 विधायक मुर्दा बन करके, उनका चपरासी बन करके, उनके घर के पहरेदार बन करके आज उनका इशारे पर नाच रहे हैं, उनका पहरा दे रहे हैं, संविधान विरोधियों का, आरक्षण विरोधियों का। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना आप लोगों का जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मेरे प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों से अपील है, मेरा आग्रह है कि इस मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण का इंतजार मत कीजिए। जंग का आगाज हो चुका है, जिंदा होने का परिचय दीजिए। 2 फरवरी को राजधानी रायपुर पहुंचिए। भीम आर्मी का संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आंदोलन और छत्तीसगढ़ का महाआंदोलन, अधिकार बचाओ आरक्षण बचाओ महाआंदोलन कल 2 फरवरी दिन गुरुवार को भीम आर्मी के संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान प्यारा है। आप अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कल का होने वाले अधिकार बचाओ आरक्षण बचाओ महाआंदोलन में अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का साधन संसाधन कैसे जुगाड़ करना है, आपके अधिकार, आपके मान सम्मान को कैसे बचाना है, वह आप सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए रास्ता को बनाए रखने के लिए, मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, कल का होने वाले आंदोलन को सफल बनाने के लिए, जिंदा होने का परिचय देने के लिए आप राजधानी रायपुर पहुंचिए। अपने अधिकार को छीन करके लेने का काम कीजिए। उस आरक्षण विरोधी, शेड्यूल कास्ट विरोधी, जातिवादी सरकार को आप अपने पसीना बहा करके, अपने आवाज बुलंद करते हुए आपको राजधानी रायपुर पहुंचना है। और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में हम किसी से भी टकरा जाएंगे, इसका पैगाम आपको देना है। साथियों, व्यस्तता काफी है, सभी साथी अपने अपने स्तर पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आपको पूरे धैर्य पूर्वक, अनुशासित, आप सोल्जर हो। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता सोल्जर हैं और हर तरह की समझदारी आपको दिखाते हुए कल का आंदोलन को सफल बनाना है। समय पर पहुंचिए। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 9 बजे हमारे राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए, छोटा दिन है, ठंड का मौसम है, आप लोग समय पर पहुंचिए। 12 बजे हमें आंदोलन को स्टार्ट कर देना है। और भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की अगुवाई में इस जंग को आगे बढ़ाना है, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है और अपने अधिकार को छीन करके लेना है।
किसी भी साथी को अनुशासनहीनता नहीं करना है। संविधान के दायरे में रह करके अपने मान सम्मान की लड़ाई को सफल बनाना है साथियों। कल का आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है। भीम आर्मी का एक एक सोल्जर जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में जिंदा होने का परिचय दिया, उनका नाम पूरे प्रदेश में बहुजन आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा साथियों। तो आपको पूरी समझदारी के साथ माताओं को, बहनों को, क्रांतिकारी युवा साथियों को और मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों को राजधानी रायपुर में आने के लिए संविधान के दायरे में रह करके यहाँ रायपुर आकर के आंदोलन को सफल बनाना है साथियों। जैसे भी साधन संसाधन बनता है, आप सब लोग जान रहे हो, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता भूखे प्यासे रह करके आंदोलन को सफल बनाते हैं। आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई को लड़ते रहना है। बहुजन नायक साहब कांसीराम जी ने कहा है, राजनीति चले ना चले, सामाजिक आंदोलन की गति रुकनी नहीं चाहिए। उससे पहले भीम आर्मी, इससे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को पैगाम दिया है कि मैं इस आंदोलन को बहुत बेहद कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक लाया हूँ। आप भी हो सके तो इसको आगे ले जाना, लेकिन पीछे कतई नहीं ले जाना है। तो समाज और समय तय करेगा कौन पीछे ले जा रहा है, कौन आगे ले जा रहे हैं। जिंदा कौम लड़ाई लड़ते हैं और मुर्दा कौम घर पे रह करके आराम फरमाते हैं। तो भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता और तमाम प्रदेश के सामाजिक संगठन के हमारे जिंदा क्रांतिकारी साथियों, कल आपको रायपुर पहुंचना है। रायपुर पहुंच करके आंदोलन को एक जिम्मेदारी निभाते हुए इस महाआंदोलन जो राजधानी में अब तक का आंदोलन से बढ़ करके होगा, इस आंदोलन को सफल बनाना है। साधन संसाधन स्वयं मुहैया कराइए और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए साथियों। समय हमारे पास अब नहीं रहा। जितना भी समय बचा था उस समय में हम लोगों ने तैयारी किया और अपने इस बहुजन समाज को बताएं कि हम बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा तानाशाह सरकार रहे, संविधान विरोधी सरकार रहे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आपको तय करना होगा, आपको निर्णय लेना होगा। आप अपने अपने क्षेत्रों में रह करके, आप संवैधानिक दायरे में रह करके आप गलत के खिलाफ लड़ाई लड़े। आपको इस तानाशाही सरकार, जातिवादी सरकार ने गिरफ्तार कराया, डिटेन कराया, उसका जवाब देने का घड़ी है। और इनकलाबी का नारा है, भीम आर्मी का नारा है, 16% आरक्षण को पूर्ण बहाल कराना है। भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता सोल्जर है और आप सोल्जर होने का जिम्मेदारी निभाना है साथियों। उन वीरांगनाओं को लेकर के आना है जो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, माता झलकारी बाई जी का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया क्रांति का मिसाल कायम करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने का पैगाम देंगे। मेरा समस्त प्रदेशवासियों से अपील है, इस अधिकार बचाओ आरक्षण बचाओ महाआंदोलन में आप अपने अधिकार, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप अपने अपने साधन संसाधन से पहुंच करके अधिकार बचाने का कार्य करेंगे। हम सब लोग बेरोजगार हैं, आपको साधन संसाधन मुहैया नहीं करा सकते। आप लोग जान रहे हो, आप ही लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के द्वारा मनोबल बढ़ाया गया, आशीर्वाद के बदौलत हम चल पा रहे हैं। उस मनोबल को आप बनाए रखिए, उस आशीर्वाद को आप बनाए रखिए। निरंतर आपके द्वारा देखा गया, आपके द्वारा सोचा गया, हम पर उम्मीद किया गया, उस उम्मीद पर पूर्णतः हम खरा उतरने का काम करेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद का जरूरत है। उनको मैं बताना चाहता हूं जो भीम आर्मी के आंदोलन को रोकने के काम करते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोकने के कार्य करता है। समय तय करेगा। आंदोलनकारी आंदोलन करके, क्रांतिकारी कार्य करके समाज की रक्षा सुरक्षा करते हुए अपना परिचय देने का कार्य करेंगे। और जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोकने का कार्य करता है, उनको आने वाला समय तय करेगा, समाज तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।
कल का महत्वपूर्ण आंदोलन को आप और हम सबको पूरे मजबूती के साथ सफल बनाना है और इस तानाशाह सरकार को जवाब देना है कि हम जिंदा है, गलत के खिलाफ डट करके मुकाबला करते हैं और तानाशाह को हम किस तरह से जवाब देते हैं उसको 2 फरवरी का आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन कल का आंदोलन है, जो भीम आर्मी और बहुजन समाज के सभी संगठनों के मौजूदगी में, उपस्थिति में सफल होगा। भीम आर्मी के आगाज को छत्तीसगढ़ का तानाशाह कांग्रेस की सरकार, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी कांग्रेस की सरकार, यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कान खोल करके सुन ले। भीम आर्मी का ट्रेलर वो देख चुका है, कल पूरा फिल्म चलाया जाएगा और इस फिल्म के माध्यम से वो अपनी औकात को उनको पता चलेगा कि जिन लोगों ने उसको उस शीर्ष कुर्सी पर पूरे सम्मान के साथ बैठाया है, आज उन लोग लात मार करके गिराने के लिए सड़क पे कल उतरने के लिए और सड़क पे कल उनके घर पर मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको आपके क्षेत्रों में क्रांतिकारी साथियों डिटेन कराने का कार्य किया था, कल का बारी आपका है। आप बता दो कि आप मुख्यमंत्री के घर पे घुस करके कैसे अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करते हो। इनकलाब जय भीम, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अधिक से अधिक शेयर करें और पूरे मजबूती के साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी के संस्थापक जी को सुनने के लिए, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ने के लिए कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। आप भी आपकी लड़ाई लड़ने वालों को साथ देने के लिए आप राजधानी पहुंचे। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। इनकलाब का नारा है, छत्तीसगढ़ हमारा है। 16% आरक्षण को बहाल कराना है, 32% आरक्षण को बहाल कराना है, 27% आरक्षण को बहाल कराना है। और यहाँ प्रदेश में भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की संघर्ष के बदौलत, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की बदौलत, भीम आर्मी के एक सोल्जर की बदौलत 110% आरक्षण संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बदौलत लागू कराया जाएगा। आपका संघर्ष तय करेगा, आपका मेहनत तय करेगा कि आप क्या चाहते हो, सरकार को कैसा जवाब देना चाहते हो। जय भीम साथियों।